अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रोज़ से बड़ी बड़ी बातें करने वाले फैसल वावड़ा को बिलाखिर इज़हार वजू का नोटिस जारी कर दिया है तौहीन अदालत केस में। और फैसल वावड़ा से पूछा गया है कि आप बताइए 15 रोज़ के अंदर कि आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना की जाए। आज फैसल वावड़ा के खिलाफ तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है उस पर लिया गया अज़खुद नोटिस चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच देख रहा था और उसमें आज मुख्तलिफ सवालात हुए। अदालत में क्या माहौल रहा, किस तरह से सवालात किए गए, चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के अलावा दीगर 2 जजेस क्यों एक लफ्ज़ भी ना बोले, इस सबसे मुतालिक बात करते हैं। और उसके अलावा ये भी कि फ़ाइनली ऑर्डर क्या हुआ और अब इस ऑर्डर से निकल क्या सकता है, अदालती माहौल क्या था। तो खैर आज समाअत का आगाज़ हुआ तो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रोस्टम पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे। खिलाफ तवक्कुअ अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान नहीं थे बल्कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान थे और उनसे ये सवाल किया कि क्या आपने फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है। तो आमिर रहमान ने बताया कि उन्होंने जब सुबह फैसल वावड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने की कोशिश की तो उसमें से कुछ अल्फाज म्यूटेड थे। यकीनी तौर पर जो अदलिया से मुतालिक उनके अल्फाज थे वो म्यूट कर दिए गए हैं, अब शायद सोशल मीडिया के ऊपर भी। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने रिमार्क्स देने का आगाज़ किया और उन्होंने कहा कि जब कोई केस ज़ेर इल्तवा हो तो उस केस के ऊपर रिमार्क्स उस केस के फैसले पर नहीं पहुंच जाया करते, ना ही उसके फैसले पर असरअंदाज होने की कोशिश किया करते हैं, बल्कि आप एक केस के बारे में अपनी राय रख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालत कोशिश करती है, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ये कोशिश करती है कि वो किसी के भी खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने पर तहम्मुल रखे और एहतराज़ बरते, लेकिन जो अदलिया है वो बतौर इदारा पाकिस्तान की आवाम का इदारा है, लाखों करोड़ों लोगों के टैक्स से बना है, लाखों करोड़ों लोगों का इदारा है। और जब उसके वक़ार के ऊपर बात की जाएगी और अदलिया की तस्हीक की जाएगी और उसको मिलान करने की कोशिश की जाएगी तो फिर अदालत को एक्शन लेना ही पड़ता है। और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में माजी में जो कुछ होता रहा मैं उसका ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन जो अभी हो रहा है उससे मुतालिक उन्होंने कहा कि जो मौजूदा कोर्ट है उसके वक़ार के ऊपर आप बात नहीं करें। अगर आपके पास कोई हल है तो वो हमें ज़रूर दें, लेकिन आप इस तरीके से तनकीद नहीं कर सकते। और फिर चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने मिसाल देते हुए कहा, क्योंकि आपको पता है फैसल वावड़ा तो सेनेटर हैं और चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा हमेशा से पार्लियामेंट की साइड लिया करते हैं और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ज़्यादा बात करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैं पार्लियामेंट को बतौर इदारा तो एक शख्स की वजह से ज़िम्मेदार नहीं ठहरा सकता। फिर मिसाल देते हुए कहा कि माजी में मार्शल लॉज की तौसीक की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, तो क्या मैं उन मार्शल लॉज की तौसीक करने का ज़िम्मेदार हूँ? नहीं हूँ। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे सहाफ़त है तो एक बुरा सहाफ़ी पूरे सहाफ़ती शोबे को बुरा नहीं बना देता, इसी तरह बाकी तमाम इदारों पर भी ये असूल लागू होता है। और उन्होंने कहा कि आपको अगर तनकीद करनी है तो आप किसी शख्स पर कीजिए, इदारे पर ना कीजिए। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के इन रिमार्क्स से लगा कि अगर फैसल वावड़ा समेत बाकी तमाम लोग सिर्फ जजेस को अलग से करके तनकीद का निशाना बनाते रहें तो वो ठीक है, लेकिन अदलिया को पूरी तरह से बुरा ना कहो। खैर आगे चले और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें मालूम है कि हमारा दुनिया में जो हमारा अदालती निज़ाम है उसका नंबर 137वां है, आप हमें हल बताएं, आप हम पर तनकीद क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो अपनी गलतियां तस्लीम करते हैं, खुद एहतसाबी पर यकीन रखते हैं, आगे बढ़ने की बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि मैं दोबारा से ये बात रिपीट की कि मैं नहीं हूँ उन जजेस का ज़िम्मेदार जो माजी में इस अदालत के अंदर बैठ कर मार्शल लॉज की तौसीक करते रहे, उसके अलावा मार्शल लॉज के ज़माने में काम करते रहे। और फिर ये भी कहा कि एक अंग्रेज़ी कहावत है कि मैं अपने वालिद की हरकत का ज़िम्मेदार नहीं हूँ। और ये भी उन्होंने वहाँ पर कोट किया तो कुछ मानी खेज सा हो गया, क्योंकि गुज़िश्ता चंद दिनों से पार्लियामेंट के अंदर उमर अयूब को उनके दादा के मार्शल लॉ लगाने का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है। और ऐसी ही बातें चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने भी उमर अयूब के से मुतालिक एक केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में की थी और वो इलेक्शंस की डेट का केस था। तो आज वो कह रहे हैं कि मुझे मेरे आबा व अजदाद की हरकत का ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, ये एक कहावत है। खैर उसके बाद वो जब आगे निकले तो उन्होंने कहा कि हर चीज़ की कोई हद होनी चाहिए, कोई भी शख्स उठ के तकरीर नहीं कर सकता अदलिया के ऊपर। फिर उन्होंने कहा कि एक दिन एक साहब आए फिर से, क्योंकि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा कोई दर्जनों बार इस वाक़े का जिक्र कर चुके हैं, आज भी किया और कहा कि एक दिन एक शख्स उठे और उन्होंने उठकर वो कमिश्नर रावलपिंडी और कहा कि मैंने, यानी चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने इंतखाबात में धांधली करने की कोशिश की। तो उन्होंने कहा कि मुझे बता दीजिए कि एक चीफ जस्टिस इंतखाबात में धांधली कैसे कर सकता है। चीफ जस्टिस का सवाल बिल्कुल वैलिड है, वो इंतखाबात के दिन या इंतखाबात के बाद धांधली
में कैसे मुलव्विस हो सकते हैं, ये वाकई ही एक सवाल बनता है। इंतखाबात से पहले जो फैसले दिए गए वो किसी तरह इंतखाबात पर असरअंदाज हुए तो ये एक अलग सवाल है और उस पर अदालत जाना नहीं चाहती। उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने ये कहा कि अगर आप बहुत ज़्यादा पोलाइट रहो, यानी तहम्मुल का मुज़ाहिरा करते रहो, सुनते जाओ, तो लोग बोलने ही लग जाते हैं, बस ही नहीं करते। और फिर उन्होंने कहा कि मुहज़्ज़ब मुआशरा होता तो वहाँ पर मुहज़्ज़ब मुआशरों में जो तौहीन अदालत है वो इसलिए नहीं होती क्योंकि वहाँ पर कोई इस तरह की बातें और हरकत ही नहीं करता। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह भी कहा कि बस आजकल एक कल्चर बन गया है कि चीखो पुकार करो, तकरीरें करो, ड्रामे करते रहो, यानी उनका इशारा था फैसल वाउडा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर आपको तनकीद करनी है तो ज़रूर करें, लेकिन तज़हीक ना करें। और फिर ये कहा कि अगर मीडिया का हाल ये है कि आप एक शख्स की बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाते हो और वो किसी भी तरह की बात करता रहता है और उससे कोई सवाल नहीं करता कि आप क्यों आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो जबकि आप मेंबर पार्लियामेंट हो। फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हमारे मीडिया को भी कोई मुस्बत बात जो है वो रिपोर्ट नहीं करनी होती। अगर कोई शजरकारी की बात करे, कोई दरख्त लगाने की बात करे तो मीडिया कहते हैं हमें क्या ज़रूरत है, इसमें क्या खबर है। लेकिन उसी जगह अगर कोई झगड़ा कर रहा है, कोई गालम गलोच कर रहा है तो मीडिया उसको ज़रूर चलाएगा, क्योंकि मीडिया को भी क्रिस्प चाहिए, यानी उनको भी हर चीज़ के अंदर मसाला चाहिए। फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रेस क्लब में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, यानी ये वो सवाल है जो हम भी 2 दिन से उठा रहे हैं कि प्रेस क्लब क्यों इस्तेमाल होता है। पिछले पूरे साल से हम देख रहे हैं कि नेशनल प्रेस क्लब की एक कुर्सी है जिसको फिक्स कर दिया गया है। पहले पीटीआई के रहनुमाओं को वहाँ पर ला के बिठाया जाता रहा, उनसे ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई जाती रही और अब आकर मुख्तलिफ जो माउथ पीसेस हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस चल रही हैं और वो बुरा मान जाते हैं अगर उनको प्रॉक्सीज या माउथ पीसेस कहा जाए। खैर, चीफ जस्टिस ने कहा कि प्रेस क्लब में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद एक और साहब आए, कुछ भूल रहे थे, साथ बैठे इरफान सआदत से पूछा, जो कि सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, जस्टिस इरफान सआदत, कि वो कौन शख्स है जो कराची से है। तो उनको बताया गया मुस्तफ़ा कमाल हैं। तो कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल भी आ गए और कह दिया कि देखो भुट्टो को कितने साल बाद इन्होंने इंसाफ दिया। तो फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा कहते हैं कि अगर हमने भुट्टो को इतने साल इंसाफ नहीं दिया था तो क्या मुस्तफ़ा कमाल कोई पिटीशन लेकर आए थे। उन्होंने कहा हमने तो फिर भी रेफरेंस को फिक्स किया, हसास मामलात को देखकर उनके फैसले करते हैं, आप क्या करते हैं, उनके कंडक्ट पर सवाल उठाया। और साथ ही ये भी कहा कि भुट्टो को जिंदा तो नहीं कर सकते थे, लेकिन जो कर सकते थे, जो ज़रूरी था, वो तो हमने कर लिया। फिर उन्होंने दोबारा कहा कि आप किसी शख्स के ऊपर ज़रूर हमला कर सकते हैं लेकिन इदारे के ऊपर नहीं कर सकते। इस बेंच के अंदर बैठ के जिसमें आप तौहीन अदालत की कार्रवाई कर रहे हैं, कैसे ये रिमार्क्स दे सकते हैं, मेरी समझ से बाला तरह। खैर, उसके बाद चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह भी कहा कि तकरीरें क्यों करते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर। उन्होंने कहा कि आप रजिस्ट्रार को ख़त लिख सकते थे कि अगर हमारी अदलिया के अंदर कुछ गलत हो रहा है, कुछ बुरा हो रहा है तो हम उसको ठीक कर दें, हमें तजावीज़ दे दें, हम उनके ऊपर अमल कर सकते हैं। लेकिन ख़त अगर लिखेंगे तो ज़ाहिर है वो बात तो दब जाएगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो ही वावेला होगा, तो ही शोर होगा, इसलिए आप जाके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये अदलिया को डिस्ट्रॉय करने, यानी अदलिया को तोड़ने मरोड़ने और उसको बर्बाद करने के मुतरादिफ है। और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि जब ये सब पार्लियामेंटेरियंस हैं, मुस्तफ़ा कमाल मेंबर कौमी असम्बली हैं, फैसल वाउडा सेनेटर हैं, तो पार्लियामेंट में जाके तकरीर क्यों नहीं करते। इसलिए क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर जजेस के कंडक्ट पर बात करने से आइन जो है वो आपको रोकता है, इजाज़त नहीं देता कि आप जजेस की ज़ात के ऊपर, उनके कंडक्ट के ऊपर बात कर सको। तो उन्होंने कहा कि जब आपके पास पार्लियामेंट का फोरम मौजूद है तो क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस जाकर करनी पड़ी नेशनल प्रेस क्लब में। फिर उनके सामने जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल मौजूद थे, उससे चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ये पूछते हैं कि आप बताइए कि अब हम मज़ीद क्या कार्रवाई करें, किस तरीके से आगे चलें। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने यह बताया कि आपके पास तौहीन अदालत की पावर है आर्टिकल 204 के तहत। फिर आर्टिकल 204 पढ़ा गया और फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने कहा कि क्या गारंटी है कि हम तौहीन अदालत कर लें तो ये लोग आके आर्टिकल 19 और 19A का हवाला देकर सुप्रीम कोर्ट में मार धाड़ नहीं करेंगे और चढ़ नहीं दौड़ेंगे अदलिया के ऊपर, क्योंकि हमने देखा कि ये भी होता रहा। खैर, उसके बाद एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो शिकें थी आर्टिकल 204 की वो पढ़ी और बताया कि सिविल कंटेम्प्ट भी होती है, जुडिशल भी होती है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट भी होती है। ये सारे ऑप्शन अदलिया के पास मौजूद हैं, जो चाहे इस्तेमाल कर सकती है। उस पर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने एक दिलचस्प सवाल भी पूछा और ये कहा कि क्या जो तौहीन अदालत है वो सिर्फ किसी मर्द पर ही लगती है या ख़ातून पर भी उसका इतलाक़ होता है। और फिर उनको बताया गया कि मर्द और ख़वातीन दोनों पर होता है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है वो ज़ाहिर है कि वो अटॉर्नी जनरल ने प्रोसीड करनी होती है, तो आपके दफ्तर को ये चलानी होगी, आपको भी नोटिस करेंगे। फिर चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सवाल किया एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान से कि आप बताइए कि हम शो कॉज नोटिस करें या नोटिस करें।
उस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने कोई साफ अपनी राय देने से एतराज़ ही बरता, कोशिश की कि वो कुछ ना कहें। उन्होंने कहा कि अदालत को थोड़ा तहम्मुल का मुज़ाहिरा करना चाहिए, नोटिस कर दीजिए। लेकिन फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ईद ईसा ने दोबारा से रिमार्क्स देने शुरू किए और उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में कुछ अजीब रविश है, हम आगे नहीं बढ़ते, अगर कोई दुरुस्त काम कर रहा है तो दुरुस्तगी से नहीं चलते। उन्होंने कहा कि जर्मनी की मिसाल दी कि वहाँ पर हिटलर जो है वो जो कुछ भी करके गया, जर्मनी ने अपनी तारीख से सीखा और वो आगे बढ़े। हिटलर के ख़ानदान को नहीं उन्होंने आज तक तज़हीक का निशाना बनाया। फिर मुसोलिनी की भी मिसाल दी। उसके अलावा चीफ जस्टिस कादी फ़ईद ईसा ने कहा कि हम तो अपनी गलतियाँ मानते हैं, अदालत तो रिव्यू की जो इख्तियार है वो भी इस्तेमाल करती है, हसास मामलात को भी हल करती है। उन्होंने कहा कि मुस्तफ़ा कमाल एक पार्लियामेंटेरियन है, उनको देखें कि उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कल आकर, और फिर चीफ जस्टिस कहते हैं कि हम पार्लियामेंट को एम्पावर करना चाहते हैं, उसको मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन अगर पार्लियामेंटेरियंस इस तरह की बातें करेंगे तो फिर अदालत को एक्शन लेना पड़ेगा। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा, अपनी गवाही भी मांगी कि क्या मैंने कभी पार्लियामेंट से मुतालिक कुछ बुरा कहा है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत करने की कोशिश की जाए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हम इतना पार्लियामेंट का साथ देने की कोशिश करते हैं कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आगे बढ़े, तो फिर पार्लियामेंटेरियंस ये क्यों करते हैं जो उन्होंने किया। फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने आज की समाअत में कोई 3 मरतबा ये कहा कि वो ये तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने से एतराज़ बरत रहे थे, वो रिलक्टेंट थे, नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन फिर जहाँ मामला जुडिशरी का आया तो वहाँ उनको नोटिस लेना पड़ा। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 3 हमारे बड़े, क्योंकि जो सतून है आइन के वो हैं, उसमें अदलिया है, एग्जेक्टिव है, पार्लियामेंट है। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट को तो हम मजबूत करना चाहते हैं, इदारे को तो हम कभी भी नहीं जो जिम्मेदार है वो ठहराते हैं, फिर जुडिशरी है और फिर एग्जेक्टिव है। और यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फ़ईद ईसा कहते हैं कि एग्जेक्टिव कभी कभी गलती कर देता है और इसी वजह से एग्जेक्टिव हर वक्त हमारे सामने अदालत में भी होता है मुख्तलिफ केसेस के दौरान। और चीफ जस्टिस कादी फ़ईद ईसा ने आज जिक्र भी किया, जब वो पार्लियामेंट लास्ट ईयर गए थे और वहाँ पर पार्लियामेंट की जो गोल्डन जुबली थी उसके ऊपर उन्होंने खिताब किया था, तो उसका भी जिक्र किया कि मैं तो बुलाने पर वहाँ पर भी गया था। और फिर ये कहा कि हमारे सामने एक सेनेटर हैं और एक मेंबर कौमी असम्बली हैं। और फिर पूछा गया कि बार काउंसिल्स का कोई नुमाइंदा है, तो वो आके बताए कि क्या इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करें या ना करें। यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ऑप्शंस पूछे जब, तो उनको बताया गया बार के नुमाइंदों की जानिब से कि आपको तौहीन अदालत का ही नोटिस करना चाहिए। और फिर चीफ जस्टिस कादी फ़ईद ईसा ने ऑर्डर लिखवाना शुरू किया और ये कहा कि फैसल वाउडा जो कि सेनेटर हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने जो बज़ाहिर अदलिया की तस्दीक करने की कोशिश की और जो ज़ेर इल्तवा केसेस थे उन पर भी कॉमेंट किया। उसके अलावा आला अदलिया के जजेस के भी नाम लिए। इस वजह से 15 रोज़ के अंदर फैसल वाउडा बताएं कि उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई क्यों ना शुरू की जाए। और 15 रोज़ के बाद फैसल वाउडा ख़ुद ज़ाती हैसियत में भी पेश हों। साथ ही यही जो ऑर्डर है वो किया गया है मुस्तफ़ा कमाल के लिए, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल के लिए ज़ाती हैसियत में पेश होने का ऑप्शन ऑर्डर के अंदर तो नहीं है, क्या पता रिटन के अंदर हो, तो जब बाद में जारी होगा तो उसके अंदर लिखा। उसके अलावा अदालत ने ये भी नोटिस किया है पैमरा को भी कि आप जो फैसल वाउडा और मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं उनके पूरे ट्रांसक्रिप्ट और साथ ही जो सवालात जवाबात उनसे हुए थे सहाफ़ियों की जानिब से वो भी यहाँ पर जमा कराएंगे। और उसके अलावा अटॉर्नी जनरल को भी 27A का ऑर्डर 27A का नोटिस हुआ है और साथ ही ये कहा गया है कि अब 5 जून को 2024 को पेश होंगे फैसल वाउडा और उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ होगा। आज की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस कादी फ़ईद ईसा का जो लहजा था या उनकी जो ओवरऑल टोन थी वो उस तरह सख्त नहीं थी जैसे कि माजी में हुआ करती है या मुख्तलिफ केसेस के दौरान हुआ करती है, बल्कि वो काफ़ी तहम्मुल से बात कर रहे थे और वो कोशिश कर रहे थे कि कोई बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के चीज़ें ना जाएं। और फिर लाइव भी नहीं थी समाअत और समाअत के दौरान उन्होंने फैसल वाउडा को मुखातिब करके कोई उनके कंडक्ट से मुतालिक भी बात नहीं की। हालांकि माजी में चीफ जस्टिस कादी फ़ईद ईसा का रवैया हमेशा से ये रहा है कि जब उनके सामने किसी शख्स के बारे में बात हो तो वो पहले पूछा करते हैं कि ये कौन है, मेंबर पार्लियामेंट कब बना, कैसे बना। लेकिन हैरानकुन तौर पर उन्होंने फैसल वाउडा से मुतालिक कोई ऐसा सवाल नहीं किया, ना ही मुस्तफ़ा कमाल से मुतालिक किया और ना ही ये सवाल किया कि पिछले 2 रोज़ के अंदर और कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई, क्योंकि ये सिर्फ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेज नहीं हैं। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जजेस से मुतालिक और अदलिया से मुतालिक ज़्यादा बातें की गई थी मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुकाबले में, लेकिन उनका नाम नहीं आया। चीफ जस्टिस को याद रहा तो मुस्तफ़ा कमाल का नाम, तलाल चौधरी का याद नहीं आया जिनका ताल्लुक PMLN से है। फिर उनको नहीं याद आए कामरान टिसोरी जो कि गवर्नर सिंध हैं। उसके अलावा उनको नहीं याद आए ओन चौधरी जो कि IPP से ताल्लुक़ रखते हैं और मुस्लिम लीग नून की हिमायत याफ्ता हैं। तो आज की समाअत के बाद अब
अगर अगली समाअत पर फैसल वावड़ा पेश होते हैं, अब तो खैर लंबा चला गया ये मामला, तो इसके बाद ये देखना होगा कि क्या दीगर जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस थी जिन जिन ने की, वो भी इस निर्णय में आएंगे या फिर इन 2 अफराद के ही होगा। और अब कुछ लग ये भी रहा है कि अगर ये 2 अफराद माफ़ी मांग लें और आइंदा के लिए ये कह दें कि हम दोबारा नहीं करेंगे वही पहले सॉरी बोलो वाला हिसाब, तो उनको माफ़ कर दिया जाएगा। तो हमारे तमाम रियासती इदारे इस वक्त माफ़ियों और तहम्मुल से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि माफ़ी कोई मांग नहीं रहा। फैसल वावड़ा भी गुज़िश्ता रोज़ ये कह रहे थे कि वो अपनी बातों पर डटे हुए हैं और उनको बताया जाए कि कहाँ उन्होंने जजेस के बारे में ये सारी बातें की हैं। तो फिर अब ये देखना है कि जहाँ फैसल वावड़ा अपनी गलती तस्लीम नहीं कर रहे, वहाँ पर चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा उनसे सॉरी बुलवाने में कामयाब होंगे या नहीं होंगे। अब तक के लिए इतना ही था, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।